1 महीने बाद ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे। अब मेरी सास बोलती थी कि मेरा लड़का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका लड़का है। ऐसे उल्टा सीधा काम मेरी सास करवाती। अब 3 महीने का 4 महीने का पेट में बच्चा, अगर तुम जानते हो कि ऐसे हालत में हो, कोई ऐसे मारता है? अच्छा, बच्चा आपके पेट में था तब भी मारता था? हाँ, तब भी मारते थे। हाथ में कुछ तहरीर दिखाई दे रहा है जो जिला अम्बेडकर नगर के थाना जैतपुर का है। और अम्बेडकर नगर का एक प्रकरण काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है कि देवर एक अपने भाभी को लेकर के फरार हो जाता है। लेकिन आपसे बताते हैं वह ऐसा देवर था जिसकी एक गर्भवती पत्नी आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है। अब आप ज़रा अपने दिमाग को लगा करके सोचिएगा कि कोई व्यक्ति शादीशुदा हो और वह अपने भाभी से दिल लगा ले और उसकी पत्नी गर्भवती हो। अब आप बताइएगा ऐसे घिनौने कृत्य को आप क्या कहेंगे। दरअसल यह मामला है थाना जैतपुर के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत का, जहां पर एक ऐसा घिनौना खेल यानी इनके पति द्वारा खेला जाता है। इनका जो पति था अपने भाभी को लेकर के फरार हो जाता है और आज जाके परदेश से गीदड़ भपकियाँ अपने पत्नी को दे रहा है। इस तरह से कहता है कि भाभी से मैं प्यार करता हूँ, भाभी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, मंजूर है। हालांकि जब पत्नी कहती है मेरे गर्भ में जो तुम्हारा बच्चा है उसका क्या, तो बोलता है बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं, तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, जो है मेरी भाभी है। अब आप बताइएगा अगर उस व्यक्ति की भाभी सब कुछ थी तो आखिर क्यों इस लड़की का जीवन बर्बाद करता है। हालांकि इस समय गर्भ से हैं, लेकिन इससे पहले भी एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, जो बच्चा इस समय बड़ा है। लेकिन आपसे बताते हैं कि इनसे हम बात करते हैं और जानने का पूरा प्रयास करते हैं आखिर इनका पति कहाँ रहता था और भाभी से इनके मतलब वो अपने भाभी से कब प्यार कर बैठा, कब दिल दे बैठा, और इनकी जो जेठान थी कब इनके पति को ऐसा प्रेम के जाल में फंसा लेती है कि आज जो जेठान है इनके पति को लेकर ही फरार हो गई। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजुला। संजुला, ये बताइएगा आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? 5 साल। 5 साल पहले आपकी शादी हुई थी। आपके पति का क्या नाम है? राम अनुज। राम अनुज। तो राम अनुज अपने सगी भाभी को लेके भाग गया। तो क्या इन दोनों में जब आपकी शादी हुई 5 साल पहले, तो क्या आपने इन दोनों के कभी प्यार के संबंध को देखा है? नहीं। नहीं देखा था। नहीं देखे थे। क्या आपने वो भाभी से हंसी मजाक या उसके पास जाना, उठना बैठना या फ़ोन से बातें करना, जब परदेश होता था फ़ोन से बातें करना, ये सब कभी हुआ था? हाँ, ऐसे कई बार हुआ है। हंसी मजाक करता था ओपनली? मेरे सामने नहीं, लेकिन छुप छुप के बातें करते थे। अच्छा, छुप छुप के बातें करते थे। तो ये घटना कैसे शुरुआत हुई? इस घटना की शुरुआत कैसे हुई? आपने कब जाना इस मामले को? हम कब जाने, हम घर पे जब देखे तब जाने। घर पे क्या देखे थे? हम घर पे देखें कि ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी हम पकड़ लिए। बातें करने का देखिए, बातें करने का अर्थात कई रीज़न होता है। एक नॉर्मली बात करते हैं कि घर में प्रॉब्लम है, साग सब्जी लानी है। एक होती है गलत नीयत की। वो जो अलग है, तो उसका का मतलब है कि एक साथ में बैठ के बात करना। अच्छा, ये लोग अलग रहते थे? हाँ। मतलब आप अलग थे, वो अलग थे? हम सास ससुर के साथ थे, वो अलग थी। तो अच्छा, इस अलग घर से रहते आती थी इस घर में अपना बातचीत करने के लिए, तो उस दिन हम देखे थे। अच्छा, आप जब नहीं होती थी तो चोरी से बातें करते आपके देवर के मतलब आपके पति के पास जाती थी, अपने देवर के पास चोरी से बात करने के लिए? चोरी से। जब हम गए दूसरी बार देखने के लिए, तो मेरी छोटी वाली ननद जो सालू नहीं है जी, वो बोली कि ये झूठ है। हम कही झूठ ना, ये सही है। आप कहीं ये दोनों में संबंध है, ये दोनों चोरी चोरी से कमरे में बातें करते हैं? नहीं। हाँ, क्या बोली फिर? 3 महीने बाद झगड़ा हुआ था, तो एक मारे पीटे हम चले आए यहाँ मायके में। अच्छा। तो एक बार फ़ोन करी मेरी सास कि तू घरे आ जा। हम कहे जैसे अभी देखो इतना मारे पीटे हैं, जब तक हमारा सुई इलाज पानी नहीं करवाएंगे इतनी जल्दी हम कैसे चले जाएंगे। तो हम मना कर दिए, हम नहीं आएंगे। तो एक दिन आए यहाँ, रात भर पूरे रहे। रात को 12 बजे रात को फ़ोन करी कि तुम वहाँ ना रहिए, चले आइए। तो ये सुबह के टाइम खाना पीना खाए चले गए। अच्छा, मतलब आपकी जेठान फ़ोन के? हाँ, रात में।
तो आपको छोड़ के मायके में चले जाते हैं भाभी के पास अपने? यहाँ आए थे, रात भर रहे मायके में। जैसे फ़ोन आया तैसे सुबह के टाइम अपना वो निकल गए। जी। तो दो तीन दिन के लिए बात हुई तो मेरे बाबू अयान को बार बार कह रहे थे लेके हम जाएंगे, गैया ने बच्चा दिया है उसका दूध पिलाने के लिए लेके जाएंगे। अच्छा। तो एक दिन नहीं लेके गए, अब लगातार 10 दिन लेके गए। तो एक दिन लेके गए तो रात भर रहा, फिर दिन भर रहा। तो हम वही फ़ोन किए कि मतलब हम बिना बच्चे के नहीं रह सकते हैं, तो तुम एक दिन लेके जाओ, दिन भर के लिए लेके जाओ, रात भर के लिए मेरी बस की ना है। तो फिर लेके आए तो वही गाली गलौज देने लगे, कह रहे तेरा बच्चा है, तेरे बच्चे को हम खा जाएंगे, अरे कहीं दूर चला गया है। हम के वो नहीं जानते हैं, हम जब बच्चे के बिना शुरू से नहीं रह पाते थे, अब कैसे हैं भाई। अच्छा ला के छोड़ दिया। उस दिन कहें कि तू अपना बच्चा अपने पास रख, तब उस दिन हमारी इनकी में लड़ाई हो गई फ़ोन से जी। तो कह रहे थे कि चल ठीक है रख फ़ोन, अब तेरे से बात नहीं करना है, ना तेरे से मतलब रखना है। हमें नहीं पता था, मेरी बहन की शादी थी, बहन की शादी तक का बात हुआ था। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे। और मेरी सास बोलती थी कि मेरा लड़का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनका लड़का है। ऐसे उल्टा सीधा काम मेरी सास करवाती थी। अच्छा, आपकी सास और जो आपकी जेठान थी उनके विषय में आपकी सास जानती थी? हाँ जानती थी कि आपके देवर और आपकी जेठान का संबंध है। हाँ वो जानती थी? वो जानती थी। क्या आपके जो जेठ थे संजय, इस बात का उनको जानकारी था? हाँ उनको भी जानकारी था, तभी तो वही मारे पीटे थे। अच्छा, वो मारे पीटे भी थे। अब आपसे बता दें, हालांकि जब उस परिवार से हमने कुछ समय पहले बात किया तो उस परिवार का कहना था कि इस मामले की हमें कोई जानकारी नहीं है, और संजय भी घर छोड़ कर के भाग गए। हालांकि हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, और संजय जब भागे तो भाई उनको हम कहाँ तक ढूंढते। लेकिन इस पीड़ित महिला को आप ज़रा गौर से देखिएगा, एक गर्भ से है, आज नहीं तो कल उसको बच्चा होगा, और उस बच्चे का पिता यानी इनका पति अपने, हम कुछ नहीं जानते, हमारा कार्रवाई करें, हमारा पति मिल जाए बस। हाँ वो चाहे जहाँ जाए। आज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाँ हम हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ जानते हुए। हाँ। क्या कह रहा है? आपने उससे बातचीत किया भागने के बाद? बातचीत तो डेली कभी कभार करते हैं। क्या बोलता है? रखने के लिए बोल रहा है? हाँ रखने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं दोनों को रखेंगे। दोनों को रखेंगे? आप नहीं कहें कि जो हमारे घर पे जेठ हमारे हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनके पत्नी को ही तुम भगा ले गए, उनका क्या होगा? हालांकि उनके पास भी 3 बच्चे का नहीं जिम्मेदार हो गए, उनका बच्चे का नहीं जिम्मेदार हो गए, खाली हमारे को कह रहे हैं हम तेरे बच्चे को जिम्मेदार रहे हैं, तेरा ले रहे हैं और उसकी ले रहे हैं। तो हम कहे जब 5-5 परिवार बिगड़ रहा है तो 5 को जिम्मेदारी लो ना, एक का काहे ले रहे हो? जब तुम्हारा 2 बच्चे की जिम्मेदारी लोगे, उसको भी 3 बच्चे की जिम्मेदारी लो, तब हम जाने। और 6 महीना हो गया, 6 महीने से 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। जरा सोचिएगा, ये महिला इतना स्वार्थी भी नहीं है, इसके पेट में बच्चा तो है, इसके पास ऑलरेडी एक बच्चा पहले से है, यानी 2 बच्चे की माँ होने वाली है। लेकिन आपसे बताते हैं कि जो जेठ के लड़के हैं, जो बच्चलन महिला अपने 3 बच्चों को छोड़ के देवर के साथ फरार हो गई है, उन बच्चों का भी यानी उसके बच्चों का भी लालन पालन के विषय में सोच रही है। और जो रामानुज है उसके चरित्र को आप समझ गए हैं, अपने भाभी के साथ फरार होता है, लेकिन अब अपने पत्नी से कह रहा है भाभी को भी साथ रखेंगे, तुमको भी साथ रखेंगे। कहाँ संभव है यार? आज हम 21वीं सदी 22वीं सदी के करीब जी रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे भी सोच के लोग हैं, हमें घिन आती है। तुम्हारे पास पत्नी होते हुए भी किसी अन्य महिला का उपयोग आप कर रहे हैं, जो कि आपकी बड़ी भाभी है, माँ के समान है। आप नहीं बोली हम 2 लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे? हम बोले थे हम नहीं रह पाएंगे, वो तो 1 महीना के लिए चली गई थी तुम्हारे साथ, तो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो। आज हम 5 साल से तुम्हारे साथ में रह रहे हैं, तुम हमारा बात नहीं मान रहे हो, तो हम ये बात नहीं मानेंगे। उस दिन फ़ोन किए थे कि चल दोनों को लेके जाए, हम कैसे मान ले कि तुम मुँह पे कुछ और बोलते हो, सामने कुछ और बोलते हो। कहीं का पता चले कि हमें वहीं शहर में कहीं मार और के फेंक दो और उसको लेके रख लो, तो हम इसीलिए हम बोले कि हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, हम नहीं गए हैं। आपने एकदम सही बात कहा है।
तो फिर उसने क्या कहा जब ये बातें आप उससे कहीं? तो वही कह रहे थे कि अगला महीना डिलीवरी है, कैसे देखेंगे। हम कहे इतना दिन नहीं देखे तो ऐसे हम डिलीवरी भी देख लेंगे। तुम नहीं बोली कि इतना अगर तुम्हें टेंशन होता, चिंता होता, तुम अपने भाभी को लेके फरार हो जाते कि होने वाले बच्चे की माँ के साथ रहते? झगड़ा लड़ाई में हम बोल दिए थे इतना। अब 3 महीने का 4 महीने का पेट में बच्चा, अगर तुम जानते हो कि ऐसे हालत में हो, कोई ऐसे मारता है? अच्छा, बच्चा आपके पेट में था तब भी मारता था? हाँ, तब भी मारते थे। हाँ। यहीं घर पे लाके खूब मारे थे, एकदम चलने लायक नहीं थे हम। यहाँ पे मारे थे? हाँ, वहाँ ससुराल में। अच्छा, ससुराल में मारे थे। ससुराल में मारे थे तो वही बात हम बोल दिए। तो कह रहे हैं ना मेरा बच्चा है ना तू मेरी औरत है, जहाँ जिसका बच्चा होगा उसका लेके जाइए। और हम सब डिटेल रखे हैं कि कितना दिन हम 3 साल से उन्हीं के साथ में रह रहे हैं। 3 साल से उन्हीं के साथ में रह रहे हैं। अगर हम 3 साल से तुम्हारे साथ में रह रहे हैं तो अगर हमें ऐसे नौबत करना होता तो 4 महीने का वो पेट में था, अगर हमें करना होता तो हम बहुत पहले कर लिए होते। हम अगर पता होता कि तुम ऐसे कर रहे हो तो हम बहुत पहले कर चुके। हाँ, हमें उल्टा लांछन लगा रहे हैं कि कमरे में सोते सोते बात करती थी, पता नहीं किससे उल्टा सीधा काम करी थी, इसी मारे मेरा बच्चा नहीं है। अब कटका थाना पे गए तो वहाँ सुनवाई हुई तो बोले, तो कह रहे थे कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा। हाँ, बच्चा मेरा दोनों है। पुलिस के दबाव में उन्होंने इस बात को माना कि यह बच्चा दोनों मेरे हैं, यानी इस महिला के जो गर्भ में बच्चा है उसको भी माना कि यह मेरा बच्चा है, और जो गर्भ से बाहर है उसको भी माना कि यह मेरा बच्चा है। लेकिन किसी व्यक्ति का पैर अगर कीचड़ में चला जाता है, उसका पैर गंदा हो जाता है, तो वही कीचड़ वह बगल वाले को लगाना चाहता है। हालांकि पुलिस के सामने तो ऐसी बातें हुई, लेकिन पुलिस के गैर मौजूदगी में अपने पत्नी को कहता है कि तुम किसी और से बात करती थी, जबकि वह खुद अपने भाभी के साथ गलत संबंध में पत्नी द्वारा पकड़ा जाता है। अगर हमें पता होता तो एक बच्चा था, अगर हमें पता होता कि तुम ऐसे करने वाले हो तो हम काय बात के लिए दूसरा बच्चा करते? सही बात है। हम कभी ना करते। हम जिंदगी काहे हम बर्बाद अपना करें? जिंदगी काहे बर्बाद करते? जी। आज हमारा ऐसे जिंदगी है कि हम एक दिन हमारा कैसे जीना मुश्किल हो रहा है, हम ही जानते। सही है। महिला रो रही है, आंखों में आंसू है, शर्म आनी चाहिए रामानुज तुमको। तुम्हारे बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? हम तो कह रहे हैं उनकी भी सुनवाई करो, उनकी बहन की भी सुनवाई करो। जैसे हमारा ज़िंदगी बर्बाद होगा वैसे उन दोनों का हो, वो दोनों का हो बर्बाद ज़िंदगी। आपकी सास इस बात को जानती थी? हाँ, मेरी सास जानती थी। मेरी सास ही गलत है। वो जो अपने घर में अलग अलग करवा दी, अपने भाई का नहीं हुई, अपना वो आदमी का नहीं, अपने आदमी को खुद ही नहीं चलने देती मेरी सास, अपनी चलाती हैं। अच्छा। हाँ, महिला शासन। हाँ। दरअसल इनके बातों को जरा ध्यान से सुनकर गौर से सोचिएगा कि यह महिला देखिए रो रही है बेचारी, क्या बोले यार, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। किसी का पीड़ा देखने के बाद हम भी इंसान है, दर्द होता है। दरअसल सोचिएगा कि इनकी सास और इनके जेठ इन बातों को जानते थे। आखिर क्या कारण रहा कि इन बातों को छिपाते गए? जब यह लड़की अपने पति को अपने जेठानी के साथ देखती है कि हाँ मेरा पति अपने भाभी से प्रेम भरी बातें कर रहा है, जबकि अलग है, इनका चूल्हा बर्तन हर एक चीज़ अलग था, रहन सहन अलग था। ये महिला अपने सास को ही संभालती थी, अभी आपको बताया इसने। आज मेरा देखने का समय है तो मेरी सास ससुर नहीं देख रहे हैं। पहला बच्चा हुआ था तब भी नहीं देखे थे। वही अपना जब डिलीवरी हो गया तो वही गाना बजाना जब सब कुछ करने के लिए आए। अच्छा। अब है कि अब नहीं देखती हैं। प्रशासन का आपने सहारा नहीं लिया? थाने पे गई, थाने पे आप बता रही हैं सब जगह पैसे दे दिए। पैसा वो लोग दे दिए? मेरे पति पैसा सब जगह दे दिए। अच्छा, थाने होने पे आपकी सुनवाई नहीं हुई है? 25,000 सैलरी कमाते हैं और सब जगह 7,000 8,000 कहीं 10,000 सब जगह दे दिए। अच्छा। हाँ। तो आप जैतपुर थाने पहले गई, एक दिन पहले एप्लीकेशन लिया जाता है और दूसरे दिन आपको एप्लीकेशन वापस कर दिया जाता है। बोला जाता है यहाँ से नहीं कटका थाना जाइए। आप कटका जाती हैं, वहाँ बता रहे हैं सुलह हो जाता है। हाँ, वहाँ सुलह हो जाता है। वो कहते हैं हम अपने पे रहेंगे, वो कहती है अपने पे।
घर पे आके अलग ड्रामा करते हैं। आप सुलह जो हुई थी ये आपकी मर्जी से हुई थी? हाँ, हम दोनों की मर्जी से हुई थी, मेरे जेठ से और उनसे। अच्छा, उस सुलह में क्या कुछ हुआ था? क्या आपसे ये बातें कही गई थी कि चलिए ठीक है आप अपने पति के साथ रहिए, वो अपने पति के साथ रहेगी? हाँ, यही बात के लिए हम लोग सुलहनामा करवाए थे। अच्छा, यही बात हुई थी। हाँ। बताइए, पुलिस को भी गुमराह किया जा रहा है। जब पुलिस के सामने समझौता हुआ, सुलह हुआ, तो वहाँ पे इन बातों पे समझौता हुआ कि वह रामानुज अपने पत्नी के साथ रहेगा और जो संजय की पत्नी को लेके भागा था, यानी अपनी भाभी को लेके भागा था, वह भाभी अब अपने पति संजय के साथ रहेगी। लेकिन घर में जाने के बाद वहाँ पे खेल हो जाता है और फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर रामानुज एक बार अपने भाभी के साथ फरार हो जाता है। हालांकि ये लोग अग्रिम कार्रवाई क्या किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर आगे आप लोगों ने क्या किया, कहाँ गए हैं इसके आगे? इसके आगे कहाँ हम गए? महिला थाना पे भी वहाँ पैसा दे दिए थे। अच्छा। हाँ, तो कह रहे हैं नहीं सुनवाई होगी, वहाँ से हम चले आए, तब से हम नहीं जा रहे हैं कहीं। अब मेरा जाने का कंडीशन है ही ना, तो हम कहाँ जाएं? दरअसल सोचिएगा कि ये महिला गर्भवती है, 4-5 माह का इसके गर्भ में बच्चा है और ये चलने में भी असमर्थ है। कहाँ कहाँ जाए, प्रशासन शासन के किस दरवाजे को खटखटाए कि इसको न्याय मिल जाए। रोते बिलखते हुए बेचारे अपने मायके में पड़ी हुई है, अपने पिता के घर। वो पिता भी परेशान है जो खुशी खुशी अपने बेटी को अपने घर से विदा करता है कि मेरी बेटी अब अपने पति के साथ अपने संसार, नए संसार में खुश रहेगी। लेकिन रामानुज एक ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति निकलता है, इनका दामाद यानी इनका पति, कि अब आपको क्या बताएं। सीओ साहब के पास आप लोग गए? सीओ साहब बुलवाने के लिए कह रहे हैं। इधर देख के बोलिए। जब वो लोग आएंगे तो फोन करेंगे सीओ साहब। अच्छा, सीओ साहब बोले हैं। कब तक आने की उम्मीद है? क्या बातचीत हुई, क्या कहा है आपका आदमी जो भाभी को लेके गया है? उस दिन फ़ोन किए थे तो कह रहे हैं हम 2-3 दिन के लिए आएंगे। अच्छा। हाँ। उन 2-3 दिनों में क्या कुछ उम्मीद करती हैं आप कि प्रशासन क्या आपके साथ ऐसा कुछ करे कि आपको न्याय मिल जाए? हमें न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। न्याय चाहिए। अगर वो छोड़ रहे हैं तो हमें घर का, खेत का, जगह का, सब चीज़ का हमें बंटवारा चाहिए बस। हमें ज़िंदगी बितानी है, तुम नहीं रहोगे तो हम कैसे ज़िंदगी बिताएंगे? महिला का यार दिल देखिए, जानते हुए कि इसका पति गलत है फिर भी कह रही है तुम नहीं रहोगे तो कैसे ज़िंदगी बिताएंगे। रामानुज, तुम दरअसल सोचो, जो तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी। आज तुम प्रदेश में लेके चले गए हो अपने भाभी को, वहीं प्रदेश में ही किसी प्रेमी के साथ अगर उसका टाका भिड़ा, उसके बाद वहीं पे तुमको भी छोड़ के चली जाएगी। लेकिन ये तुम्हारी पत्नी कहीं नहीं गई, तुम्हारा लगातार साथ दी। 3 साल प्रदेश में रहने के बावजूद भी तुम्हारा साथ इसने नहीं छोड़ा। और जब इसे तुम गर्भवती कर दिए हो, आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसे पता है, जानती है कि ज़िंदगी बिताना एक पति के बिना कितना कठिन होता है। तुमने तमाम ऐसे कस्में वादे दिए होंगे, कस्में वादे खाई होंगी कि मैं तुम्हारे साथ जीवन के हर एक उस मोड़ पे रहूँगा जहाँ तुम दुखी होगी। लेकिन तुमने ये क्या किया कि अपने भाभी को लेकर के अपने हवस के लिए, उस भाभी के हवस के लिए अपने पत्नी और बच्चों का मुंह नहीं देखे। समाज में जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, उनको आपने नहीं देखा और मात्र एक बदतमीजी वाला आपने काम कर दिया। भाभी माँ के समान होती है, लेकिन वो भाभी भी अपने देवर को बेटे के समान समझती है। तुम दोनों लोगों ने इन रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। घिन आती है तुम लोगों का संबंध लोगों को बताते हुए और दिखाते हुए। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि अम्बेडकर नगर शासन प्रशासन इस पीड़ित महिला के दुख को समझेंगे। एक गर्भवती महिला और उसके कोख में पल रहे बच्चे की पीड़ा को समझेंगे और इसे उचित न्याय दिलवाने का काम करेंगे। क्या ही कहें, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। बोले तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए इतना जितना बता दिया गया कम नहीं है। ये इंतज़ार कर रही है रामानुज, अगर ये वीडियो
ये हमारे न्यूज़ चैनल से अगर आप तक पहुंचता है तो आपको सीख लेना चाहिए कि आपकी बीवी इतनी अच्छी है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें पुकार रही है कि रामानुज आ जाओ, ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं, हालांकि तुम गलत हो। अक्सर देखा जा रहा है कुछ पत्नियां ऐसे भी हैं समाज में जो पति को मार के टाइल्स के नीचे दफना दे रही हैं, और कुछ पत्नियां तो ऐसी हैं कि पति को मार के प्रेमी के साथ मिलकर ड्राम में चुनवा दे रही हैं। लेकिन तुम तो खुश नसीब हो, तुम्हारे हरकतों को जानते हुए तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कि रामानुज आओ, तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिताना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक महिला हूँ, मैं कितना संघर्ष करूँगी। बाकी आप क्या इस महिला के विषय में सोचते हैं, रामानुज के विषय में सोचते हैं और उसकी भाभी के विषय में सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।